Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about bonus share, and this topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. Bonus share कहते these are share which distributed by company as a form of dividend, यानी कि ये शेयर्स कंपनी के थ्रू डिविडेंड की फॉर्म में इशू किए जाते हैं. When a company does not distribute is profit and reserve by way of dividend but retains, कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और उनको अपने पास ही रख लेती है. Then a company issue new fully paid up shares and these share called bonus share. तब एक कंपनी नए फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करती है, उन शेयर्स को बोनस शेयर कहा जाता है. इन शॉर्ट, जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में ना देकर अपने पास रिटेन रख लेती है तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस के बजाय जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उन्हें कहा जाएगा बोनस शेयर्स. आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर. देन इस बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी को कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा. फर्स्ट कंडीशन इज कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज्ड इट, कि जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ऐसा करने के लिए परमिशन देते हैं, उसी कंडीशन में कोई कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है. देन सेकंड इज रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना कंपल्सरी है. थर्ड इज फॉर्मल अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन पास करने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लिया जाता है कि क्या आप डिविडेंड के रूप में शेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हैं या फिर नहीं है. Then fourth is companies has not defaulted in payment of interest or principal of debt, कि कंपनी के बोनस शेयर को उसी कंडीशन में इशू किया जाएगा जब कंपनी ने अपने डेट या फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर दिया हो. कंपनी ने अपने डेट या फिर लोन के ऊपर अपनी सभी लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद ही बोनस शेयर को इशू कर सकती है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को तो पे नहीं किया लेकिन वो बोनस शेयर इशू कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता. देन नेक्स्ट इज कंपनीज हैज़ नो डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़, कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाले ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए, जैसे कि उनको सैलरी है या फिर उनके पेंशन फंड के अंदर जो भी अमाउंट डाली जाती है या फिर उनके लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई स्कीम ओपन की गई है उसके अंदर कोई पेमेंट की जानी है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक ड्यू पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद ही कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है. एंड लास्ट इज पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी मेड फुल्ली पेड अप, कि कंपनी अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को भी फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करके उन्हें बोनस शेयर बना सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक अबाउट बोनस शेयर एंड आई होप दिस इज क्लियर. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.